नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नीट सीडू में। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, सी राष्ट्रपति, डी केंद्रीय गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा के, बी लोकसभा के, सी योजना आयोग के, डी राष्ट्रीय विकास परिषद के। आपका सही जवाब होगा ए राज्यसभा के। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 37 वर्ष, डी 40 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 35 वर्ष। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? आपका ऑप्शन है ए श्री आर वेंकटरमन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वी गिरी। आपका सही जवाब होगा बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 16, बी 14, सी 12, डी 10। आपका सही जवाब होगा बी 14। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। आपका सही जवाब होगा सी संसद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? ए 1 भारत के प्रधानमंत्री, 2 भारत के वित्त मंत्री, 3 भारत के राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 2 तथा 3 दोनों। आपका सही जवाब होगा सी केवल 3, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? आपका ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ए भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा डी 6 वर्ष। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही जवाब होगा बी 12। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष।
आपका सही जवाब होगा बी 6 महीने। अगला सवाल है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? आपका ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। आपका सही जवाब होगा बी उपाध्यक्ष। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आपका ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी राज्यसभा के उपसभापति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब होगा डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1954 में। आपका सही जवाब होगा बी 1951 में। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए विधि यानी कानून मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्यमंत्री, सी संघ की विधि मंत्री, डी भारत के प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ए भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? आपका ऑप्शन है ए एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायणन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? आपका ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा डी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। आपका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए केवल 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब होगा सी 3 बार। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? आपका ऑप्शन है ए 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1975। आपका सही जवाब होगा डी 1975। अगला सवाल है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है?
आपका ऑप्शन है ए 350, बी 352, सी 356, डी 360। आपका सही जवाब होगा सी 356। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब होगा बी उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? आपका ऑप्शन है ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आपका सही जवाब होगा डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है डी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी 35 वर्ष। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपाताधिकार है। आपका ऑप्शन है ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। आपका सही जवाब होगा बी 3 प्रकार के। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? आपके ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब है डी कभी नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दें? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 364। आपका सही जवाब होगा सी अनुच्छेद 360। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? आपका ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका सही जवाब होगा सी 3 बार। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कैबिनेट सचिव, डी वित्तीय सचिव। आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, डी संसद द्वारा। आपका सही जवाब होगा डी संसद द्वारा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। आपका सही जवाब होगा सी राज्यसभा। तो दोस्तों,
आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे इसे लाइक कर बताइए, दोस्तों को भी शेयर करिए एवं ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।